वेलकम बैक टू आवर चैनल राघोजी 2025। स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारी लाइफ में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक छोटा बेबी है 11 मंथ का। 11 मंथ कंप्लीट हो चुका है उसका। तो वो जैसे टाइम देता है ना, मैं वैसे ही शूट कर पाती हूँ, मैं वैसे ही अपना दिन का काम कर पाती हूँ, वैसे ही हर चीज़ कर पाती हूँ। जिनका भी छोटा बेबी होगा ना, वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। और अभी उसके नहाने का टाइम हो चुका है और वो सुबह का अपना रूटीन कंप्लीट कर चुका है। उठना, खाना-पीना, नाश्ता-वास्ता। और अभी क्या है ना, बरसात का टाइम चल रहा है, तो बरसात के टाइम में मैं उसे गर्म पानी करके नहाने का कोशिश करती हूँ। इन द सेंस कि गर्म पानी बरसात का दिन क्या है, अभी तो बरसात का कोई ठीक नहीं, कभी भी बरसात हो रही है, कभी भी नहीं हो रही है। कभी गर्मी पड़ रहा है, कभी ठंडी, कभी कुछ। तो मैं ऐसे में जब भी वेदर थोड़ा-सा अजीब टाइप का रहता है, तो मैं उसको गर्म पानी से नहलाने का ट्राई करती हूँ। और यहाँ देखिए, वो अपने पापा के साथ खेल रहा है और उसको किसी भी चीज़ को फेंकना, किसी कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये नहा के रेडी हो चुका है, अपना फ्रूट टाइम उसका हो चुका है, तो मैं उसे एक सीज़न का फ्रूट दूँगी। सीज़न का फ्रूट जो भी सीज़न होता है, मतलब अभी तो मैंगो चल रहा है, तो मैं उसे मैंगो दूँगी। कुछ भी दूँ तो अभी मैश करके दूँ, क्योंकि उसका अभी टीथिंग चल रहा है, दाँत निकल रहा है। तो उसको मैं मैंगो मैश करके दे दूँगी। कोई भी फ्रूट हो, एप्पल तो बॉयल करके देती हूँ। कोई भी फ्रूट हो, और यहाँ देखिए वो रेडी हो चुका है अपना फ्रूट एन्जॉय करने के लिए। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ उसका फ्रूट कट करने के लिए, मैश करने के लिए। यहाँ मैं मैश कर दूँगी उसका फ्रूट काट के और उसको दे दूँगी, उसको खिला देंगे। वो ना क्या होता है, कोई भी नई चीज़ जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जो उसको पसंद आ गया, वो उसके साथ बहुत एन्जॉय करता है, बहुत अच्छे से खाता है। जी, सब कुछ खिलाने में तो उसको टाइम लगता है, पर फ्रूट खिलाने में टाइम नहीं लगता है। फ्रूट वो बहुत जल्दी फिनिश कर लेता है, कोई भी चीज़। और ज़्यादा तो दे नहीं सकते, एक लिमिटेड अमाउंट में देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो बच्चे के लिए, तो बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है ना, तो उसका पेट जल्दी भर जाता है। तो इसके लिए उसको कोई भी चीज़ कम अमाउंट में ट्राई कराना चाहिए। और यहाँ मैं अपने बेटे के साथ कुछ एक्टिविटी एंजॉय कर रही हूँ। ये अभी बहुत अच्छी तरह से यहाँ ये जो गद्दा है ना, इससे चढ़ पाता है, उतर पाता है, बहुत बहुत अच्छी तरह से वो इसको कर पाता है। मैं सोचती थी कि पता नहीं ये गिर जाएगा, कहीं कुछ चोट ना लग जाए। मैं हमेशा इसके लिए कॉन्शियस रहती हूँ, लेकिन ये तो महाशय जी, मामा इनके ऐसे ही नहीं, बाहुबली बोलते हैं इनको। तो अभी इनके पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज जॉइन कर रहे हैं। एक्सरसाइज मतलब करने ही नहीं देता ये अपने पापा को। इसके पापा जो भी करते हैं, ये इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है। मैं मुझे वो इतना कॉपी नहीं करता है जितना वो अपने पापा को करता है। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि बेटे अपने पापा की कार्बन कॉपी होते हैं। जो भी पापा उनका रोल मॉडल होते हैं। और यहाँ मैं चली आई हूँ अपने बेटे का लंच कराने के लिए। लंच में मैं उसे सिंपल दाल-चावल दे दूँगी और उसमें एक सब्ज़ी वेजिटेबल मिक्स करके उसको दूँगी। और खाना खाने के पहले मैं उसको थोड़ा-सा 1 घूँट पानी पिला देती हूँ, क्योंकि हमारा भी गला सूखा रहता है। ये तो नियम ही है आचमन का, हमारे हिंदू धर्म में आचमन का नियम है, थोड़ा-सा पानी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि गला सूखा रहता है ना, तो थोड़ा-सा पानी पी लेने से क्या होता है कि वो अटकता नहीं है खाना। और इसके बाद मैं उसे खाना खाना खिलाने कंप्लीट हो लगती चुका हूँ। है और अब और ये लग खाना रहा है खाते कि ही अपना वो पेट खाना खाली करने खाते के ही फिराक पॉटी में आ है ना। जाता है। और यहाँ देखिए ये खाना पॉटी करने कंप्लीट का हो चुका ट्राई है, कर कोई रहा बात है, नहीं, जा हम रहा है। डायपर डाल दिए हैं। कोई बात नहीं है ना राघव जी। बाबा, अब पेट कंप्लीट, पेट कंप्लीट, पेट का काम तो कर हाँ हाँ हाँ, आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बुला बाबा, बाबा बुला। बु, हाँ, बुला 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 बुला। प्रेशर दो। हाँ, आने दो आने दो आने दो आने दो, क्लियर है रास्ता, रास्ता क्लियर। हाँ हाँ हाँ, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, रास्ता क्लियर। ना ना, आने दो आने दो आने दो आने दो, जो आ रहा है आने दो सबको। और अभी अभी मैं मतलब किचन में मैं जब भी आऊँ, तो इनको किचन में आना रहता है। तो क्या करें, हम लोग 2 ही जने हैं, इनके पापा हैं और मैं हूँ इनको देखने के लिए। तो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा। तो मैं जो भी काम करूँ, मुझे इसको अपने आस-पास ही रखना पड़ता है, एकदम नज़र के सामने से। और ये देखिए, ये अपना इस पे ज़ोर आज़मा रहा है। ये कुछ भी चीज़ पे इतना ज़्यादा ज़ोर आज़माता है ना, कि जैसे लगता है कि उसको छीन के एकदम गिरा देगा। और जो भी बोलो, ये
कुछ नहीं सुनेगा। उस टाइम तो इसको जो करना है करना है। और आज आज लंच बनाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी बनाने का। तो जब कभी मैंने आज एक चीज़ सीखी है, जब कभी कुछ करने का मन नहीं करे तो उसको इतना बड़ा काम सोच के मत करो कि इतना अभी ये करना है, वो करना है, नहीं। पहले सोचो कि मैं 10% ही करूँगी, चलो ये कर दूँ। चलो जैसे खाना बनाना है, नहीं बनाने का मन करे कुछ नहीं, बस इंग्रीडिएंट्स निकाल के रख दो और उसके बाद बस शुरू हो जाएगा तो वो तो हो ही जाएगा। और ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ और ये देखिए गरम-गरम भजिया बन के तैयार है। अगर आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा, तो ये मेरा दोस्त नहीं है और ये आज का हमारा लंच। और इसी के साथ मेरा बेटा सो चुका है अपना लंच कंप्लीट करके अब और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30। अभी वो अपना पावर नैप ले लेगा और यहाँ मैं सीधे मिल रही हूँ आपको शाम के वक़्त में। मेरी हाउस हेल्प काम करके जा चुकी है, वो सब कुछ साफ-सफाई कर देती है, तो मैं उसके बाद गैस का वो लगा के प्लेट और उसके बाद अपने बेटे का नाश्ता बनाऊँगी, अपने लिए चाय बनाऊँगी और यहाँ देखिए वो अपना एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी में मगन है, जो भी हो मेरी एक नज़र मेरे बेटे पे के ऊपर ही रहती है। वो मैं उसे देखती रहती हूँ, वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है और अभी वो इतना चंचल हो रहा है, इतना चंचल हो रहा है कि उसको एकदम मतलब 1 सेकंड के लिए भी मैं आँख से ओझल नहीं कर सकती और यहाँ देखिए मैं उसका नाश्ता रेडी कर रही हूँ और वो बॉल खेलने में व्यस्त है। बस वो खेले ही जा रहा है, खेले ही जा रहा है, उसको मम्मा के साथ खेलना है। उसको 1 सेकंड भी मतलब जो बच्चों की एनर्जी लेवल होती है ना, हम लोग उसको मैच कर ही नहीं सकते, कुछ भी करके मैच नहीं कर सकते। और यहाँ मैं उसका नाश्ता अपने बेटे का नाश्ता लेके चली आई हूँ और नाश्ते में मैं उसे दलिया ही खिलाऊँगी, जो भी सुबह में बनाया था वो थोड़ा मैं ज़्यादा बना लेती हूँ और कभी-कभी ज़्यादा नहीं फ्रिज में रख देती हूँ और कभी वो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ तो शाम को कुछ बना लेती हूँ इंस्टेंट इंस्टेंट इन द सेंस सूजी भून के बना लेती हूँ। भून के रखती नहीं हूँ, कभी-कभी भून के रखती हूँ लेकिन भून के मैं प्रेफ़र करती हूँ ताज़ा ही मतलब तुरंत का तुरंत ही बनाऊँ। ऐसे में जो नाश्ते में देती हूँ, वही चीज़ शाम के नाश्ते में दे देती हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि रात को तो फिर जल्दी ही खाना खाना होता है। जल्दी खाने का टाइम हो जाता है 2-3 घंटे में और यहाँ मैं अभी बरसात का दिन चल रहा है तो कपड़े सूखने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, घर में ही पंखे के नीचे सारा कपड़ा सुखाना पड़ता है। तो यहाँ मैं कपड़े सुखाने चली आई हूँ और यहाँ देखिए मेरा बेटा अपनी एक्टिविटी में मगन है। वो कुछ भी एक्टिविटी करता है ना, मेरी नज़र उसी पे रहती है और यहाँ मैं चेक कर लूँगी कि उसने पॉटी करी है कि नहीं करी है। पॉटी नहीं करी है बट उसका डायपर भर चुका है। मैं बहुत गर्मी पड़ती है तो मैं डायपर नहीं डालती हूँ। लेकिन अभी क्या है ना बरसात का मौसम चल रहा है और वो सुसु करते करते ही रहता है, करते रहता है। इसी इससे बच्चों को ना ठंड लगने के का डर रहता है। और यहाँ देखिए वो नीचे खेल रहा था तो इसीलिए मैंने थोड़ा गद्दा बिछा दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। लेकिन वो उस गड्ढे को पार करके उसको नीचे ही खेलना है। बच्चों को पता नहीं क्या होता है, जो करो उसको उस उनको ये रहता है कि वो उनको क्या करना है, आप जितना भी उनको डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। उनका एकदम गोल सेट रहता है, वो जो करेंगे वही करेंगे, उनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। मैं गद्दा को घुसाने का कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे और मेरा बेटा देखिए वो पता नहीं कहाँ छुप गया। आप लोगों को नज़र आ रहा है? वो देखिए निकल के आ रहा है चेयर का पीछे से और वो ठीक देखता रहता है कि मम्मा क्या कर रही है, सीखते रहता है। यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में, उसका डिनर रेडी करने के लिए। तो उसका क्या रोटी-वोटी बनाने के लिए जो भी काम किचन का बाकी रहता है और यहाँ देखिए वो एक्टिविटी में मगन है। वो किचन में हम मेरी हेल्प कराता रहता है। हेल्प कराता है कैसे? जो बर्तन ऑर्गनाइज़ रहते हैं उनको वापस से फैला के वो मेरी हेल्प कराता है। इसको कुछ भी फेंकने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि पता नहीं क्या बोलूँ मैं। रात को मैं इसको रोटी ही देती हूँ। जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हम लोग खाते हैं वही ये खाया करे। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को खाने का आदत जल्दी लगेगा। अब एक एक्स्ट्रा बच्चे के लिए कुछ अलग बनाओ तो उसको क्या है ना आदत लग जाएगी डिमांडिंग होने की, कि मम्मा ये बना दो, वो बना मैं ये नहीं खाऊँगा। बच्चों को ऑप्शन उतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों का माइंड सेट रहता है। आप जो भी उसको जिस डायरेक्शन में उनको ले जाना चाहेंगे, वो उस डायरेक्शन में जाएँगे।
उनको ऑप्शन इतना ज़्यादा देंगे तो बच्चे का माइंड उतना अपना क्या फैसला कर रहे खुद भी लेने हो? के लिए, कुछ भी उसको निकाल डिसाइड रहा करने के है। लिए रेडी नहीं होता गिर है। जाएगा नहीं वो क्या सारा। मैं उसके लिए रोटी फुला दूँगी पानी में हैं? और उसको मैश कर लूँगी, गिर उसमें जाएगा कि नहीं फ़ॉर्मूला वो मिल्क सारा डाल कुछ दूँगी, तो बोल। 2 स्पून उसका जो मेज़रमेंट वाला स्पून रहता है, क्या? उसी से मैं डाल दूँगी। और उसमें जो भी हाँ। कभी-कभी फ्रूट जो भी होता है एप्पल और वगैरह उसमें मैश करके डाल देती हूँ ताकि उसका डाइजेशन हो ठीक गया। रहे। और डाइजेशन क्या हुआ, ठीक सुसु रहने हुआ से कि क्या पोटी होता है हुआ? कि बच्चे लोगों का डेवलपमेंट भी बहुत हाँ? अच्छे से होता है। बच्चे लोग अपना सुसु हुआ माइलस्टोन कि बहुत पोटी अच्छी हुआ? तरह से अचीव कर पाते हैं। यहाँ देखिए बर्तन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे बेटे। ए बाबा, खा ले, वो खाने को दिया ना। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो इसको लेके इसके पापा तो रहते नहीं हैं, तो इसको लेके ही मुझे काम करना पड़ता है। मैं किचन में ही इसको रखती हूँ। तो मैं रोटी बनाती हूँ तो इसे थोड़ा-थोड़ा खाने को देती हूँ तोड़-तोड़ के। पहले तो नहीं खाता था, पहला सारा फेंक देता था। लेकिन अभी क्या होता है थोड़ा-थोड़ा उठा के अपने मुँह में डालता है। इससे क्या होता है ना कि इसको खाने की आदत लगती है, खुद से खाने की। बच्चों को अब देखिए कितने बड़े-बड़े बच्चे हो जाते हैं और देखा जाता है कि उनको मम्मा ही खिला रही है, मम्मा ही मुँह में ठूस-ठूस के खिला रही है। ये तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खुद से जल्दी से बाबा, खाना सीख जाए। चुलवा, राघवा। नो 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 नो। पापा। ए बाबा, पापा। अरे अरे अरे। हमारे रूम का बेडशीट बहुत गंदा हो गया था तो सोचा कि चलो आज बेडशीट ही चेंज कर देती हूँ। मैं बहुत जल्दी-जल्दी चेंज नहीं कर पाती हूँ। जब भी समय मिलता है तभी भी जिधर का होता है उधर का काम कर लेती हूँ। और बच्चे को तो जैसे पता है साथ ही रखना पड़ता है। ये देखिए मेरा बेटा मेरी हेल्प करा रहा है बेडरूम ठीक करने में। और सारा सामान हम लोगों का ऐसा ही बिखरा पड़ा रहता है। जो जिसके भी छोटे बच्चे होते हैं ना उनका घर ऐसा ही होता है। शायद हमारे जैसा नहीं होता होगा। लेकिन मुझसे नहीं होता है, मुझसे जितना हो पाता है मैं मेन प्रायोरिटी अपने बेटे को देती हूँ, अपने बच्चे को। तो बच्चा अगर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। यार ये ऐसे ही थोड़ी ना रहेगा। ये एक दिन बड़ा हो जाएगा ना तो मेरे पास टाइम ही टाइम रहेगा सब कुछ ठीक-ठाक करने के लिए। अभी मेरा मेन प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा बच्चा है और इसके बाद मैं उसे उसका डिनर करा दूँगी। डिनर में आज दूध रोटी ही दी है, फॉर्मूला मिल्क ऐड कर दिया है और उसको खिला चलो सोने चलो। सबको गुड नाइट कर दो। बाय बाय। टाटा कर दो। टाटा कर दो। टाटा बाय। उम्मा दे दो, उम्मा दे दो। उम्मा दे दो, उम्मा, उम्मा दे दो। टाटा।